सीनियर सेक्रेटरी श्री शहाने सर इनका जन्मदिन है, तो मैं प्राचार्य सर से विनती करूंगी कि वो उन्हें पुष्प देके सम्मानित करें। सो प्लीज। तो प्राचार्य सर से निवेदन करूंगी कि उसे भी आशीर्वाद प्रदान करें। तो प्लीज स्वरा बसे। स्वातंत्र्याचा सण दारात रांगोळी, स्वातंत्र्याचा सण दारात रांगोळी, शृंगारलेली आळी झगमगे, तोरणे पताका सांगती डोलून, तोरणे पताका सांगती डोलून, स्वातंत्र्याचा दिन उगवला। या स्वातंत्र्यासाठी आम्ही काय केले, या स्वातंत्र्यासाठी आम्ही काय केले, पूर्वज श्रमले तयासाठी। वृक्ष लावणारी निघून जाती, वृक्ष लावणारी निघून जाती, तळी विसावती लहान थोडं। फना होने की इजाजत दी नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है पूछ कर की नहीं जाती। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, झूम उठो देशवासियों गणतंत्र दिवस आया है, झूम उठो देशवासियों गणतंत्र दिवस आया है। अनेक देव तरी देश एक, अनेक जाती तरी देश एक, अनेक धर्म तरी देश एक, अनेक भाषा तरी देश एक, असा हा निरनिराळ्या रंगांनी बहरलेला भारत, सगळ्यांना सामावून घेणारा माझा देश। तर आता मी बोलावू इच्छिते ढोले सरांना त्यांच्या गीतासोबत, ज्याचे बोल आहेत आम्ही सारे भारतवासी। सो प्लीज ढोले सर। भारतवासी आम्ही सारे भारतीय भाई, भारतवासी आम्ही सारे भारतीय भाई।
जियो वतन के नाम पर। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी सुयश बगले को उसके भाषण के साथ। सो प्लीज सुयश बगले। मेरा नाम सुयश संजय कुमार बगले, कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में 2 शब्द कहने जा रहा हूँ। भारत, हमारा भारत, सागर जिसके पांव पखारे, हिमालय जिसका सरताज है। सागर जिसके पांव पखारे, हिमालय जिसका सरताज है। गूंज रहा दुनिया में डंका, भारत के खुशियों का दिन आज है, भारत के खुशियों का दिन आज है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई वीरों और वीरांगनाओं के कुर्बानी और अथक परिश्रमों के बाद हमें आजादी मिली। और वो शुभ दिन 15 अगस्त 1947 को थी, जिस दिन पूरब से सूर्य उदित हुआ और हमारे लिए नई सुबह लेकर आया। पर अभी हमारी शाम सुनहरी नहीं थी। कई चुनौतियां थी और उन चुनौतियों से हमें निपटना था। परम आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस के इस स्वर्णिम अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आपके समक्ष ओतप्रोत 2 शब्द रखने जा रहा हूँ। साथियों, भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन स्वचालित होने के लिए ना ही कोई कानून था और ना ही कोई व्यवस्था। तब बाबा साहब अम्बेडकर और विभिन्न महापुरुषों द्वारा एक होकर भारत के लिए लिखित संविधान तैयार किया गया। हमारे संविधान लेखन प्रक्रिया में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान लेखन प्रक्रिया में दुनिया के कई आदर्शों को संजोया गया तथा पूरे जनमानस का कल्याण, उनकी उन्नति और भारतवर्ष की संपन्नता की नींव रखी गई। और अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसी दिन हम स्वचालित हुए और हमारी शामें सुनहरी हुई। इस प्रकार हमारे संविधान की सुसज्जता और प्रत्यक्षता ने हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एवं गणतंत्र होने का सौभाग्य प्रदान किया। साथियों, यह शुभ दिन हर वर्ष आकर हमें हमारे पूर्वजों के बलिदान की याद दिलाता है, हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम यूं ही विविधता में एकता और अखंडता बनाए रखें, जिसके लिए दुनिया भारत को सलाम करता है, जिसके लिए दुनिया भारत को सलाम करता है। तो जाते जाते बस इतना। तो आइए मेरे देशवासियों, हम सर्वधर्म समुदाय से ऊपर उठकर भारतीयता का पहचान दें और हमारे भारत को हौसलों की बुलंदियों की उड़ान दें। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि शोले भी सर्द होंगे, दुनिया सलामी देगी, जब कदमों में आसमान होगा, जब कदमों में आसमान होगा। वो दिन दूर नहीं मेरे देशवासियों, वो दिन दूर नहीं मेरे देशवासियों, जिस दिन हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु कहलाएगा, विश्व गुरु कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा, गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालू हा पुढे वारसा। तरी जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा शंकोळे सरांना त्यांच्या 6th क्लास गर्ल्सच्या ग्रुप सोबत। सो प्लीज शंकोळे सर। मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस दूत को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। करता प्रणाम तुझको मेरे चरण दबाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति अपनी तेरी शरण में लाऊं।
सेवा में तेरी माता, ले प्रेम भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन क्यों सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। बलिदानों का सपना जब सच हुआ था, बलिदानों का सपना जब सच हुआ था, तभी यह देश आजाद हुआ था, तभी यह देश आजाद हुआ था। आज प्रणाम करो उन वीरों को, आज प्रणाम करो उन वीरों को, जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ था, जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। नमस्कार, मी श्रेया, इयत्ता 6वी शिकणारी विद्यार्थी. हजारो आशा, लाखो बलिदान, कित्येक स्वप्ने आणि स्वातंत्र्याची कित्येक जुनी वर्ष तडफ या सर्वांनंतर आपल्याला स्वातंत्र्याची पहाट करतात. भारताला एक वेगळी आणि नवी स्वातंत्र्याची शासन व्यवस्था तयार झाली. आपला भारत देश हा प्रजासत्ताक देश बनला. वैज्ञानिकदृष्ट्या आज भारत देश विकसनशील देश म्हणून मानला जातो. विज्ञान, तंत्रज्ञान, कला क्षेत्रात आज तो उल्लेखनीय कामगिरी करतो. याचे सर्व श्रेय जाते ते म्हणजे आपल्या स्वातंत्र्यवीरांना. मंगल पांडे, तात्या टोपे, राणी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल या सर्वांनी आपल्या स्वातंत्र्यासाठी स्वतःचे आयुष्य देशासाठी खर्च केले. लोकमान्य टिळक, दादाभाई नौरोजी या नेत्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात अगदी महत्त्वाचे योगदान दिले. सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद यांनी लोकसेवेचा दिवा कायम तेवत ठेवला. गांधीजींचे असहकार आंदोलन असो, भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांचा सशस्त्र लढा असो, प्रत्येक भारतीय मनातून एकच आवाज येत होता, तो म्हणजे भारतीयत्वाचा, तो म्हणजे मायभूमीच्या स्वातंत्र्य. या स्वातंत्र्यासाठी अनेकांनी केला होता त्याग. या स्वातंत्र्यासाठी अनेकांनी केला होता त्याग. बंधुनी त्यांचे आज घेऊन बलिदानाची जात, बंधुनी त्यांचे आज घेऊन बलिदानाची जात. करूया भारत देशास असंख्य प्रणाम, करूया भारत देशास असंख्य प्रणाम. आज प्रजासत्ताक दिनी आपण एक अशी शपथ घेऊ की जिथे सर्वांची जात ही भारतीय असेल, सर्वांचा धर्म हा लोकसेवा असेल, उच्च नीच भेदभाव हा सीमा पार असेल, शत्रूचा थडका पडावा अशी विचारधारा असेल. शेवटी जाता जाता एवढेच म्हणते, घे हाती तिरंगा लहरू दे उंच उंच, घे हाती तिरंगा लहरू दे उंच उंच. जय घोषमुखी, जय भारत, जय हिंद. जय घोषमुखी, जय भारत, जय हिंद. धन्यवाद. जय भारत. हर एक दिल में हिंदुस्तान है, हर एक दिल में हिंदुस्तान है, राष्ट्र के लिए मान सम्मान है. भारत माँ के बेटे हैं हम, भारत माँ के बेटे हैं हम. इस मिट्टी पर हम सबको अभिमान है, इस मिट्टी पर हम सबको अभिमान है. तो अब मैं बुलाना चाहूंगी 6 गर्ल्स को उनके डांस के साथ. सो प्लीज 6 गर्ल्स.
that guarantees us fundamental rights and duties. As students, we are the future of this nation. As we take education that will shape the future of India. Let us learn to be responsible citizens to work hard towards our goals and to contribute our society. Let us be the change we want to see in the world. Let us, as responsible citizens, strive towards eradicating poverty, promoting education, and ensuring equal opportunities to all. Jai Hind, Jai Bharat. थँक्यू अदिती. डोक्यावरचा ताज हिमालय, नदी वाहे तेथून गंगा. प्रत्येक भारतीयांच्या श्वासामुळे कसा अभिमानाने फडकतोय तिरंगा. तरी आता मी बोलावू इच्छिते दिव्यांशी बोलेला तिच्या गीतासोबत. सो प्लीज दिव्यांशी.
युद्ध आजादी की ज्योत 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में हमें आजाद कराई और 1950 में हमारा देश प्रजासत्ताक हुआ। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तो रंग नदी में चलती चूल्हा की एक आवाज में टोलों के टोले उड़ाते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून ना जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना स्वाद गवा देने वाली औरत कि घर के हालात यूं होते या कर गए कि प्यार में भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नीली हालत की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति स्थापित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। आज देश लड़ जाने को नहीं, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सच्चा देशभक्त है। आज अपने परिवार, अपने राष्ट्र और अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव है हमारी देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके अगर तू फरिंदा है तो आसमान तेरा होगा, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा होगा। भाईचारे से रहना है तो रही जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रही जमीन पर, नहीं तो एक कब्र भी तेरे और कब्रिस्तान भी तेरा होगा, नहीं तो एक कब्र भी तेरे और कब्रिस्तान भी तेरा होगा। मैं मेरा भाषण समाप्त करते हुए यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ने क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा? अरे पाकिस्तान ने क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा? क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुल इसके, गुलसिता हमारा, गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। हमारे विद्यालय में सामाजिक विज्ञान विभाग की ओर से बाल संसद का आयोजन किया गया था। तो उसके लिए मैं प्राचार्य सर से विनती करूंगी कि वो आए और इन बच्चों को सम्मानित करें। और मैं प्राइम मिनिस्टर इस पदवी के लिए आदर्श देशमुख रीजनल। यहाँ राज्य अनेक पर राष्ट्र एक, यहाँ पद अनेक पर लक्ष्य एक, यहाँ भाषा अनेक पर भाव एक, यहाँ रिवाज अनेक पर संस्कार एक, यहाँ कार्य अनेक पर संकल्प एक, यहाँ चेहरे अनेक पर मुस्कान एक, यहाँ ध्वज अनेक पर तिरंगा एक, यहाँ विचार अनेक पर हम भारतवासी एक, पर हम भारतवासी एक। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी किशोर पोरे को उसके भाषण के साथ। सो प्लीज किशोर पोरे। व्यासपीठावरील मान्यवर आणि येथे जमलेल्या माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, मी किशोर चरणदास पोरे, एक 11वीचा विद्यार्थी, या निराभर आकाशात आपल्या देशाची शान फडफडत ठेवणाऱ्या आणि तुम्हा आम्हाला या तिरंग्याला नमन करून आणि तुम्हा आम्हाला घडवणाऱ्या आपल्या पावन मातृभूमीला नमन करून मी माझ्या आजच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्तच्या भाषणास सुरुवात करतो। 150 वर्ष इंग्रजांची गुलामगिरी सहन केल्यानंतर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश स्वतंत्र झाला। त्यानंतर आपला भारत देश स्वतंत्र करण्यासाठी अनेक स्वातंत्र्यवीरांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, आपल्या जीवाचं रान केलं। त्यानंतर आपल्या भारत देशाला घटना लिहिण्यासाठी, आपल्या भारत देशामध्ये स्वतःची प्रशासन व्यवस्था बनवण्यासाठी संविधान सभेमधल्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद असतील, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर असतील, पंडित जवाहरलाल नेहरू असतील, यांच्यासारख्या सदस्यांनी 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी आपल्या भारत देशाचं जगातलं सर्वात मोठे लिखित संविधान पूर्ण केलं आणि आपल्या भारत देशाला राज्यघटना मिळाली। 26 जानेवारी 1950 रोजी म्हणजे आजच्या दिवशी आपला भारत देशात ती घटना लागू झाली। आपला देश खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक झाला आणि जगातली सगळ्यात मोठ्या प्रजासत्ताक व्यवस्थेच्या स्वर्णयुगाची सुरुवात झाली। म्हणून आजच्या दिवशी आपल्या भारत देशात लोक मोठ्या आनंदाने प्रजासत्ताक दिन साजरा करतात। देशामध्ये आज राष्ट्रीय सण साजरा केला जातो, सगळीकडे आनंदाचं वातावरण असतं। पण खरंच पाहायला गेलं तर आज आपल्या स्वातंत्र्याला 8 दशक पूर्ण होत आहेत। खरंच आपण प्रजासत्ताक झालोय का? या देशात आपला देश चंद्रावर पोचला असताना मात्र जेव्हा एका गावामध्ये जादूटोणा केल्याच्या नावावर एका महिलेची गावात विटंबना केली जाते, तेव्हा प्रश्न पडतो, खरंच आपला भारत देश प्रजासत्ताक झालाय का? पहिल्या नसल्याच्या काळावरून जेव्हा कृषी प्रधान
सत्ताक झालाय का? ज्या महापुरुषांनी या देशासाठी आपल्या जीवाचं रान केलं, त्या महापुरुषांची या देशामध्ये विटंबना केली जाते, तेव्हा प्रश्न पडतो, खरंच आपला भारत देश स्वतंत्र, खरंच आपला भारत देश प्रजासत्ताक झालाय का? जेव्हा या देशामध्ये अधिकाऱ्यांच्या पलंगाखाली करोडो रुपये सापडतात, तेव्हा प्रश्न पडतो, खरंच आपला भारत देश प्रजासत्ताक झालाय का? जेव्हा या देशामध्ये महापुरुषांना जाती जाती वाटून घेतलं जातं, तेव्हा प्रश्न पडतो, खरंच आपला देश प्रजासत्ताक झालाय का? आपला देश आराधी होता म्हणून 150 वर्ष इंग्रजांनी आपल्या देशावर राज्य केलं. त्यामुळे जेव्हा आपल्या भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हापासून आजपर्यंत राज्यकर्त्यांनी आपल्या देशाच्या गावागावामध्ये, शहरामध्ये, घराघरामध्ये शिक्षणाची गंगा पोचवण्याचं काम केलं. आपल्या देशामध्ये शिक्षणाचा प्रचार, प्रसार आणि विस्तार केला. त्यामुळे 1947च्या तुलनेत आज आपला भारत देश खूप मोठ्या प्रमाणावर शिक्षित झालेला आहे. मात्र आजची शिक्षण व्यवस्था पाहायला गेलं तर मित्रांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं, शिक्षण हे वाघिणीचं दोघं आहे, ते पेलेला गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र आजच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये लोक नोकरी मिळवण्यासाठी आणि पैसा कमवण्यासाठी शिक्षणाची स्पर्धा सुरू झालेली आहे. त्यामुळे लोक सुशिक्षित होताना दिसतात, मात्र आपल्या देशात सुसंस्कृत नागरिक खूप कमी करतात. त्यामुळे आपल्या देशातल्या नागरिकांना सुसंस्कृत बनण्याची गरज आहे. सुसंस्कृत बनण्यासाठी शिवचरित्र असेल, महापुरुषांचे चरित्र असेल, अभ्यासाची गरज आहे. त्यामुळे ज्या दिवशी आपला भारत देश सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत होईल, त्याच दिवशी आपला भारत देश खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि आपला देश या जगामध्ये महासत्ता झाल्याशिवाय राहणार नाही. खऱ्या अर्थाने आपल्या देशात होणार इतक्या संकटांची मालिका आहे, त्याच्यामध्ये माझी अराजकता असताना सुद्धा जेव्हा आपण पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या शेजारी देशांचा अभ्यास करतो, तेव्हा खऱ्या अर्थानं वाटतं की या प्रजासत्ताकमुळे, आपल्या देशाला मिळालेल्या संविधानामुळे खऱ्या अर्थानं आपला देश कुठेतरी एका ठिकाणी स्टेबल आहे. आपला देश या जगातली 4थी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनलेला आहे. जगातली सर्वात वेगाने वाढलेली अर्थव्यवस्था, अवकाश संशोधनामध्ये झालेली अतिशय प्रगती असेल, खेळामध्ये असलेला भारत देशाचा दबदबा असेल किंवा इतर गोष्टी शिक्षणामध्ये भारत देश खऱ्या अर्थानं पुढे चाललेला आहे. त्या सर्व गोष्टी बघून वाटतं आपला भारत देश प्रगतीच्या शिखरावर जात आहे. आज आपण भारत देशाच्या समस्यांची मालिका मी वाचली, पण अंधश्रद्धा असेल, निरक्षरता असेल, आर्थिक दारिद्र्य असेल, नापिकी असेल, यासारख्या अनेक संकटांनी आजपर्यंत आपल्या देशाला हरवलेला आहे. त्यामुळे यानंतरही येणारी अनेक संकट आपण हरवू असा मी विश्वास ठेवतो आणि भारताच्या संविधानाच्या जोरावर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या, घटना देणाऱ्या महापुरुषांच्या आशीर्वादानं आणि आपल्या देशाच्या जवानांच्या असेल किंवा आपल्या सर्व नागरिकांच्या अथक परिश्रमानं तो दिवस दूर नाही, ज्या दिवशी आपला भारत देश विश्वगुरु झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि आपला भारत देश देशाच्या प्रगतीची आशा ठेवून मी माझे 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
बोले अच्छा ये बताइए जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? बोले नहीं एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए कि मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, तो नजदीक आके बोले मैं बम हूँ, आप बुरा न माने तो फट लूं। मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो। मेरी ओर देख के बम बोले तो चुप। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। भरा दरिया आजा आजा जिंदगी शामी आने के कने, बजरी वाली लिए आजमाने के कने। सच्ची में बेटा हम तो अच्छी अच्छी कोई न तेरा तुझे कोई है अखियों की नींद रंग तुमको सुना गिर गिर दौड़ा
आजा आजा जिंद शामी होने के तने आजा जरी वाले नीले आसमाने के तने आजा आजा जिंद शामी आने के तने आजा जरी वाले नीले आसमाने के तने माइग्रेशन प्लीज अपना योगा स्टार्ट करो। वीडियो बना कौन फोटो खींचनी हेलो नॉन बड़ी वो चले तो सांस बिछाते हैं है लहू मरंग कुर्बानी का जा दे कर जान बचाते हैं अपना पराया हम न देखे कभी भी अपना गम न देखे दूसरा के दर्द में खड़े रहते हैं हमें भारत कहते 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 हैं कोई रोए तो आंसू चुरा के आंखों में हंसी भर देते हैं कोई रोए तो आंसू चुरा के आंखों में हंसी भर देते हैं मुश्किल में रह के दूसरों का आसान सफर कर देते हैं ये मिट्टी कुछ ऐसी है सपनों पे मरहम जैसी है इंसानियत की हवाओं में हम रहते हैं हमें भारत कहते हैं हमें भारत कहते हैं हमें भारत कहते हैं हमें भारतिया जो दे सीने में है दफन इनको जरा देखे हाँ बन जाऊं मैं जोरदार तालियों के साथ उत्साहित करना है। करता
प्रवाहपालितस्तले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गलिङ्गमालिकाथमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयैचकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरे विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि जगद्धनद्धनज्ज्वलल्ललाटघट्टमावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रशिक्षणम् उत्कृष्ट प्रदर्शन वेरी गुड दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभाकदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरत्व उत्तरीयने दुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि
है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन गिरते आए। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में आंधी जो करे हवाओं, रंग बिरंगी कितनी चिन्हरियां उड़ उड़ जाए। पंखत पर पलहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तारों में कहीं बंसी कोई बजाए। कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चल के जहाँ बच्चे देखे मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मीठी मीठी बोली, कहीं चूरन की है गुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गिद्ध और गुड़िया। रोज सुनाए दादी नानी, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। है इश्क है हमें सरज़मीं से। सरज़मीं से सरज़मीं से इश्क है हमें सरज़मीं से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आती है बरसात के बाद, हल्की सी धूप आती है बरसात के बाद, छोटी सी खुशी
गणतंत्र मुबारक हो आपको शुभकामनाओं के साथ। गणतंत्र दिन मुबारक हो आपको शुभकामनाओं के साथ। तो अब मैं तुम्हारे चाहूंगी प्राचार्य सर को कि वो आए और हमें मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं मेरे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस साल का जो प्रेजेंटेशन रहा है ये एक मॉक प्रेजेंटेशन रहा है। मैक्सिमम बच्चे मेरे इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं और विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एक बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण, चाहे वो भाषण हो, चाहे वो सॉन्ग हो, ग्रुप सॉन्ग हो, पिरामिड हो, डांस हो, सभी अपने अपने लेवल पे हर एक बच्चे ने मेरी कोशिश की है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम, हाँ, जो हम फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। ओके, रिपब्लिक डे इज ए फेस्टिवल। मगर जब हम ये फेस्टिवल मना रहे हैं तो हम बच्चों ने भाषण में अपने व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग द रिपब्लिक डे, इसके बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत जब स्वतंत्र हुआ तो आगे कैसे चलेगा इसका कुछ प्लानिंग नहीं था, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। और जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तब हम उस ढांचे में आ गए सभी। आप उसको इंप्लीमेंट 26 जनवरी 1950। मगर ये 26 जनवरी ही क्यों? हम 25 जनवरी भी ले सकते थे, 23 जनवरी भी ले सकते थे। Why Republic Day we are celebrating on 26th of January only? Why not on other day? इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1930 को एक कमेटी फॉर्म हुई थी और उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम भारत माँ को अंग्रेजों से स्वतंत्र करके रहेंगे और अंग्रेजों को आह्वान दिया था कि हमारा देश आप छोड़ के चले जाओ। और साल हमारे भारतीय जो लड़ रहे थे वो अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे। तो फिर इस 26 जनवरी को फिर हमारे रिपब्लिक डे के साथ जुड़ा गया और इसलिए हम ये जो है ये 26 जनवरी 1950 है, हाँ, रिपब्लिक डे। तो ये 26 जनवरी का जो महत्व है वो है क्योंकि ये पहले हमारे इंडिपेंडेंस के पहले ये इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाने का उन्होंने डिक्लेरेशन किया। फिर अभी इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त हो गया, तो फिर 26 जनवरी को याद रहे इसलिए इस दिन को हमारी जो घटना है उसको इम्प्लीमेंट किया और वो 26 जनवरी को। तो बहुत सारी बातें हैं हमें जो मिला है भारतीय स्वतंत्र, तो ये शहीदों से मिला है। तो कुछ लाइन मैं हमारे शहीदों के लिए कहना चाहूंगा, थोड़ा वक्त निकाल के सुनिए क्योंकि उनको याद करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बहुत सारे शहीदों को जानते हैं मगर ऐसे बहुत सारे शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी मगर उनका नाम कहीं पे भी नहीं। तो उन सभी शहीदों के लिए मैं 2-4 लाइन थोड़ा आपको सुनाना चाहूंगा। शहीदों के लहू से लिखा जो इतिहास, उस मिट्टी के कंचन में है उनका विश्वास, जो हंसते हंसते दे दिए अपने बलिदान, उन्हीं के ख्वाबों से तो महका है हमारा यह हिंदुस्तान, उन्हीं के ख्वाबों से तो महका है हमारा हिंदुस्तान। जहां शहीदों के खून की बूंदें गिरी, जहां शहीदों के खून की बूंदें गिरी,
वो माटी आज सोना बनी, वो माटी आज सोना बनी। हर कदम पर उनकी कहानी है, हर कदम पर उनकी कहानी है। उनकी कुर्बानी से ही मिली हमें ये जिंदगानी है, उनके कुर्बानी से ही मिली हमें ये जिंदगानी है। आजादी की कीमत लाखों ने चुकाई, आजादी की कीमत लाखों ने चुकाई। खून से सिंचकर ये आजादी हमने पाई, खून से सिंचकर ये आजादी हमने पाई। हमारे एक बच्चे ने कहा कि सियाचिन पे हमारे जो सैनिक है वो लड़ रहे हैं, तो उनके लिए 2 लाइन मैं कहना चाहूंगा। जिनके हौसले बर्फ भी पिघला देते हैं, जिनके हौसले बर्फ भी पिघला देते हैं, वो सैनिक हमें आजादी का असली मतलब सिखाते हैं, असली मतलब सिखाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता। ओके, तो ऐसे सपने आपके होने चाहिए, उसके पीछे आपके एफर्ट्स होने चाहिए। धूप बहुत बढ़ रही है, कहने के लिए बहुत है, मगर मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा। ओके, क्योंकि बहुत धूप तेज है, बैठना बहुत मुश्किल है, थोड़ी देर ज्यादा बैठेंगे तो सर दर्द हो जाएगा। ओके, तो कंक्लूडिंग पार्ट के ऊपर मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारा तिरंगा हो या हमारा संविधान हो, ये हमें यह प्रेरणा देता है कि हम कोई भी परिस्थिति रहे, हम अपने देश की अखंडता और गौरव जो है ये हमेशा बनाए रखें। क्योंकि अभी का जो दौर चल रहा है, ये हम देखते हैं कि ये डिजिटलाइज इंडिया की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ इट इज कमिंग फॉरवर्ड, और अगर हमने देखा है तो बहुत सारी ऐसी बातें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ रही है कि हमें अभी खाना बनाने की जरूरत नहीं। ऐसी मशीन आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि प्रोग्राम दे दो और कहीं से भी बटन क्लिक कर दो, आपका खाना ऑटोमेटिक बन जाएगा। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी मशीन आई है कि मशीन के अंदर जाओ, आपका पूरा बॉडी का चेकअप हो जाएगा, और चेकअप होने के बाद वो पूरा रिपोर्ट मशीन के द्वारा आगे जाएगा और आपको किस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए। तो आगे जाके मेरे को नहीं लगता कि डॉक्टर्स की भी बहुत जरूरत पड़ेगी। ओके, तो डॉक्टर्स टू बी रिप्लेस्ड बाय द मशीन्स नाउ। ओके, सो इट्स अ ट्रुथ। और इस ढांचे में हमको अपने आप को आगे लेके जाना है। जैसे जैसे दौर बदलते जाएगा, वैसे वैसे अपेक्षाएं भी आपसे अलग अलग होती जाएगी। तो हर मुश्किल के लिए, आने वाले कल के लिए किस तरह से ये गाना मैंने यहाँ पे 1-2 बार गाया हूँ, मगर ये मेरा सबसे पसंदीदा गाना है। फिल्म हकीकत, जिसमें भारत चाइना जो युद्ध हुआ था, उस फिल्म का मोहम्मद रफी के द्वारा गाया गया ये गाना है, और ये हमेशा एक जोश भर देता है। ओके, तो आप शांति से सुनोगे, ऐसी आशा करता हूं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन
कर चले हम फिदा जानो कन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों तुरवा करें, वो जवानी जो घूमे नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की नवी रानियों, तुम सजा दे नए काफिले। फटका जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।